नमस्कार दोस्तों। नौसेना के मार्कोस कमांडो ऑपरेशन, इसरो के CE-20 इंजन हॉट टेस्ट और भारत जर्मनी की ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल आज के सेट में शामिल हैं। देखिए आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय नौसेना से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री सुरक्षा के लिए किस एंटी पायरेसी ऑपरेशन के तहत मार्कोस कमांडो की नई तैनाती की है? ए. ऑपरेशन समुद्र रक्षक, बी. ऑपरेशन वज्रप्रहार, सी. ऑपरेशन सागर सुरक्षा, डी. ऑपरेशन कोस्ट गार्डन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ऑपरेशन समुद्र रक्षक। व्याख्या, हिंद महासागर में समुद्री डकैती की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए नौसेना ने मार्कोस कमांडो की विशेष टुकड़ी तैनात की है। दूसरा सवाल, रक्षा और समुद्री सहयोग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का INS तलवार किस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में शामिल होने के लिए रवाना हुआ है? ए. सी गार्डियन 2026, बी. मालाबार एक्सटेंडेड, सी. इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ड्रिल, डी. ऑपरेशन सागर मैत्री। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी गार्डियन 2026। व्याख्या, INS तलवार हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस अभ्यास में भाग ले रहा है। तीसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। इसरो ने भविष्य के भारी पेलोड वाले मिशनों के लिए किस क्रायोजेनिक इंजन के हॉट टेस्ट का सफल परीक्षण किया है? ए. CE-20 अपग्रेडेड, बी. CE-7.5 स्ट्राइक, सी. विकास इंजन मार्क 2, डी. गगन थ्रस्ट 5। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है CE-20 अपग्रेडेड। व्याख्या, इसरो ने CE-20 अपग्रेडेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया है। यह इंजन भविष्य के भारी रॉकेट प्रक्षेपणों के लिए अधिक शक्ति और बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष क्षमता और मजबूत होगी। चौथा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारत और जर्मनी ने किस नए ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ए. इंडो जर्मन ग्रीन लिंक, बी. अटलांटिक इंडो एनर्जी ग्रिड, सी. सस्टेनेबल फ्यूल पार्टनरशिप, डी. क्लीनटेक ट्रांजिट रूट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है इंडो जर्मन ग्रीन लिंक। व्याख्या, यह साझेदारी दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पांचवा सवाल, खाद्य सुरक्षा और तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए किस ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग प्रणाली का परीक्षण शुरू किया है? ए. अनाज चेन सुरक्षा, बी. रसद पारदर्शिता पोर्टल, सी. आपूर्ति सुरक्षा टोकन, डी. खाद्य वितरण लेजर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अनाज चेन सुरक्षा। व्याख्या, राशन की कालाबाजारी रोकने और अनाज की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, परिवहन और तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने किस नए हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए AI ट्रैफिक प्रेडिक्शन तकनीक लागू करने का निर्णय लिया है? ए. गति शक्ति हाईवे ग्रिड, बी. भारतमाला 2.0, सी. एक्सप्रेसवे स्मार्ट कॉरिडोर, डी. नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सप्रेस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है गति शक्ति हाईवे ग्रिड। व्याख्या, इस तकनीक की मदद से संभावित ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की भविष्यवाणी पहले से की जा सकेगी। सातवां सवाल, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ए. फिनो पेमेंट बैंक, बी. एयरटेल पेमेंट बैंक, सी. जियो पेमेंट बैंक, डी. NSDL पेमेंट बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है फिनो पेमेंट बैंक। व्याख्या, इस मंजूरी के बाद बैंक को अधिक बैंकिंग सेवाएं और ऋण सुविधाएं प्रदान करने का अवसर मिलेगा। आठवां सवाल, कृषि और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के साथ वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. बिहार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है राजस्थान। व्याख्या, इस समझौते का उद्देश्य जल संरक्षण और शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।
9वां सवाल। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की है? ए. बुंदेलखंड सेमीकंडक्टर पार्क, बी. नोएडा ग्रेटर चिप सिटी, सी. यमुना इंडस्ट्रियल हब, डी. लखनऊ टेक कॉरिडोर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बुंदेलखंड सेमीकंडक्टर पार्क। व्याख्या। राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भूमि आवंटित की है। 10वां और आज का अंतिम सवाल। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत दिव्यांगजन के लिए पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है? ए. मुख्यमंत्री दिव्यांग उत्थान पेंशन, बी. निराश्रित सहायता अनुदान, सी. राज्य दिव्यांग सुरक्षा भत्ता, डी. अंत्योदय दिव्यांग कल्याण योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मुख्यमंत्री दिव्यांग उत्थान पेंशन। व्याख्या। सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के लिए मासिक पेंशन राशि में 500 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।